तो अभी हम पूजा कर रहे हैं। आज है, देखो, आज है अहोई अष्टमी पूजा। आज है अहोई अष्टमी का व्रत, जिसमें मम्मी हमारे लिए व्रत रखती है और हम पूजा कर रहे हैं अभी। और पूजा करने के बाद, लंच करने के बाद मेरे को मार्केट जाना है सामान लेने के लिए। और मम्मी ने हमारे लिए व्रत रखा है, तो मेरे को मम्मी के लिए गिफ्ट भी लेना था, तो हम इसलिए मार्केट गए थे। मैं मम्मी के साथ गई थी मार्केट और मैंने मम्मी के लिए गिफ्ट ले लिया था। और मम्मी ने हमारे लिए व्रत रखा है, तो हमें मम्मी के लिए गिफ्ट लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। और मैं मम्मी के साथ ऐसे ही बातें कर रही थी। मम्मी खुश थी कि आज मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया। तो आई होप कि आप सब ने भी गिफ्ट लिया होगा। फिर मैं आ गई थी बुक शॉप पे, क्योंकि मेरे को फैटमैन बुक लेनी थी, परमार सर की फैटमैन। तो मैं बुक लेने आई थी और मैंने 2 ब्लैक पेन भी लिए, जो कि मेरे ख़त्म हो गए थे। फिर मैं शॉप पे आ गई थी और यहाँ से मैंने खाने पीने का सामान लिया। और आज तो शॉपिंग करके मज़ा आ गया। मतलब मैंने पूरा 1 हफ़्ता अच्छे से पढ़ाई की और आज बाहर घूमने का मज़ा अलग था। तो आपको भी ऐसे करना चाहिए, बाहर घूमा करो। भाई आज का पूरा दिन मैंने एंजॉय किया, क्योंकि आज अहोई अष्टमी थी, तो मम्मी ने व्रत रखा था। तो सुबह सुबह मम्मी ने पूजा की थी, तो पूजा करने के लिए तैयार व्यार होके बैठ गए थे, पूजा की थी। फिर देन हमने लंच किया था। फिर लंच करने के बाद मैं और मेरी मम्मा हम मार्केट चले गए थे। मार्केट से सामान लाना था कुछ। और आज मैं मार्केट से बुक लेके आई हूँ, फैटमैन। देखो मेरी बुक। तो मैं अब अपना जो रिवीजन है, जीके जीएस का रिवीजन मैं बुक से किया करूंगी, क्योंकि मेरी आईज वीक है और मैं ज्यादा टाइम स्क्रीन नहीं देख सकती लैपटॉप की, क्योंकि मेरे को आईज में पेन होने लगता है और हेडेक होने लगता है। सो मैं ज्यादा से ज्यादा अपना स्क्रीन टाइम कम करूंगी, ज्यादा से ज्यादा। ओके, जो भी था, बस समझ आना मैं क्या कह रही हूँ। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगी जो आप कॉन्स्टेंटली कमेंट्स में पूछते हो, जैसे कि मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ या मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, मैं कौन से ईयर में हूँ, मैं ग्रेजुएशन में क्या कर रही हूँ। तो मैं आंसर देती हूँ इसका। मैं बीकॉम कर रही हूँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीकॉम के 3rd ईयर में हूँ, मतलब फाइनल ईयर। तो मैं 3rd ईयर में हूँ और अभी विंटर्स में मेरे एग्जाम्स होंगे, फिर मेरे समर्स में एग्जाम होंगे। 2 सेमेस्टर होते हैं ना, तो ये 2 सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और मैं तभी एलिजिबल होंगी सीजीएल का पेपर देने के लिए, क्योंकि सीजीएल का पेपर देने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। और मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी अगले साल, तो मैं अगले साल ही सीजीएल का पेपर दूंगी। तो ये था जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था। यस, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे वीडियोस में। और नेक्स्ट आता है कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। तो नोट्स हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में नोट्स में कैसे बनाती हूँ, जयदीप सर जो है वो क्लास में नोट्स बनाते हैं और मैं उनको लिखती हूँ, दैट्स इट। वो नोट्स अगर तुम साथ साथ लिखोगे तो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सीधा दिमाग में जाएगा और लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। और तुमको कुछ नहीं करना, बस उन नोट्स को रात को रिवाइज करना है। मतलब लेक्चर तुम किसी भी टाइम करते हो, लेक्चर करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद उसको शाम को रिवाइज जरूर करो। ये मतलब ऐसे तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा, तुम वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये था मेरा इंग्लिश के लिए। इसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स में नोट्स कैसे बनाती हूँ, अभी तो मैंने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये वाले लेक्चर्स देखे थे आदित्य रंजन सर से और मैंने नोट्स बनाए वैसे ही, मतलब जैसे सर ने एक्सप्लेन किया था वैसे ही, उसी एक्सप्लेनेशन को मैंने अपने नोट्स में लिखा है। जैसे डुप्लेक्स मेथड हो गया और 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है डुप्लेक्स मेथड को यूज करके, ये सब था जो सर ने एक्सप्लेन किया था। तो उस एक्सप्लेनेशन को मैंने शॉर्ट में अपने नोट्स में डाला है। नेक्स्ट आता है रीजनिंग। और रीजनिंग में नोट्स मैंने तो बनाए नहीं है,
मैं ट्रिक्स देखती हूँ और जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ मैं उसी सॉल्यूशन में मतलब ट्रिक्स वगैरह लिख लेती हूँ कि कैसे कैसे किया। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जीके जीएस में वही है, परमार सर के लेक्चर देखती हूँ मैं। और अब तो मैं फैटमैन भी ले आई हूँ, इससे रिवाइज किया करूँगी। तो मेरा तो यही था बस। और मैं अभी बिगिनर हूँ तो मुझे इतना नहीं पता, मेरे को मतलब जो मेरे को ठीक लगता है मैं वो पढ़ती हूँ। और अभी तो मेरा फोकस है कि मैं सिलेबस को कंप्लीट करूँ जल्दी से जल्दी। और मैथ्स में मैं वीक हूँ तो मेरा मैथ्स का सिलेबस है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, बाकी सब ठीक चल रहा है। मैंने इंग्लिश का मॉक दिया था, वो मेरा स्कोर ठीक आ रहा है इंग्लिश में, लेकिन मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है, मतलब मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है। इंग्लिश अच्छी है बट ग्रामर अच्छी नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। इंग्लिश जो कि अच्छी है, क्यों अच्छी है? क्योंकि मैं इंग्लिश म्यूजिक सुनती हूँ, एनिमे वगैरह देखती हूँ, इंग्लिश मूवीज वगैरह देखती हूँ, तो वो इंग्लिश उस हिसाब से ठीक है। बट जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन अच्छा नहीं है, तो मैं बेसिक से कर रही हूँ और ग्रामर को मैं ठीक करूँगी। और नेक्स्ट है रीजनिंग भी मेरी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। मतलब कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ टॉपिक्स मैंने कर रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग और स्टेटमेंट असम्पशन, ये वाले थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं एक आधी बार, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हो जाते हैं जो कई बार मेरे को समझ नहीं आती, तो उस वजह से कुछ गलत वगैरह हो जाता है। और काउंटिंग फिगर्स मेरे को समझ नहीं आता, मतलब मैं काउंट करती हूँ तो कुछ ज़्यादा काउंट हो जाते हैं और कुछ काउंट ही नहीं हो पाते, मतलब अजीब ही है जो भी है। काउंटिंग फिगर मेरा वीक है। और कोडिंग डिकोडिंग है ठीक है, और तो बाकी चल रहा है ऐसे ही वेव में। और मैंने मैथ्स का सेक्शनल मॉक एक भी नहीं दिया। मेरे को पता है अगर मैं मैथ्स का सेक्शनल मॉक दूंगी तो मेरे 0 नंबर आएंगे, मतलब मेरे को इतना कुछ नहीं आता मैथ्स में। और मैं सिलेबस करूँगी, फिर ट्राई करूँगी मॉक देने का। एंड जीके जीएस का मॉक भी नहीं दे रही मैं, क्योंकि मेरे को अभी कुछ नहीं आता है और मैं अभी कर रही हूँ। तो हम मॉक भी देंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे, मतलब लाइक 40-50% सिलेबस कंप्लीट करके मैं सारे सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट कर दूंगी। और मैंने फुल मॉक एक बार दिया था, मतलब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैंने दिया था फुल मॉक टेस्ट, जो पुराना पैटर्न था उस वाले से दिया था। एडुकेटिव वाला जो पैटर्न चल रहा है ये मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। जो मैंने सबसे पहले मॉक दिया था उसमें मेरे 65 आए थे, 65 आउट ऑफ 200। तो ये था मेरा पहला मॉक जो मैंने पहली बार दिया था सीजीएल का। अब कल मिलते हैं, आज का दिन तो मैंने पूरा एंजॉय कर लिया, कल से मैं पढ़ूंगी, तो कल मिलते हैं, बाय बाय।